हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीबीआई बैंक के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आईडीबीआई बैंक ने यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जेएएम ग्रेड ओ और असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इन भर्तियों में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर आपको अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, लाइव फोटो आपको कैसे कैप्चर करना है, क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको कैसे देनी है, कैसे आपको अपना फीस पेमेंट करना है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। यहाँ पर आईडीबीआई बैंक ने जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जेएएम ग्रेड ओ और असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के 1300 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 8 मार्च 2026 से 19 मार्च 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जेएएम ग्रेड ओ की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और इसमें यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 60% मार्क्स रिक्वायर्ड है। एससी एसटी पीएच के लिए 55% मार्क्स रिक्वायर्ड है। असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए भी आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, प्लस आपको यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 20 से 25 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1050 रुपये एप्लीकेशन फीस है। एससी एसटी पीएच के लिए 250 रुपये फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका ऑनलाइन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, जैम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ और असिस्टेंट मैनेजर नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके आपको इस भर्ती की दोनों पोस्ट के अलग अलग नोटिफिकेशन ओपन कर लेने हैं और इनमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि जैम के अंतर्गत कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है किस स्टेट के अंतर्गत। ऐसे ही यहाँ पर आपको असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए भी वैकेंसीज की डिटेल प्रोवाइड कर दी गई है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर बताया गया है कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इन नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही जैम अप्लाई ऑनलाइन और असिस्टेंट मैनेजर अप्लाई ऑनलाइन के लिंक दिए गए हैं। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर आपको जैम के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी सेम ऐसे ही अप्लाई होगा, बस आपकी क्वालिफिकेशन में आपको एक्सपीरियंस की डिटेल देनी होगी। तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी के भी लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप जैम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जैम अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। और गाइस, अगर आप यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। दोनों के सेम इंटरफेस आपके सामने ओपन होंगे। यहाँ पर सेम फॉर्म भरा जाएगा, बस आपको क्वालिफिकेशन में चेंज करना होगा। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल भी देनी होगी। और जैम में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, तो अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप जैम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस, जब ये पोर्टल ओपन हो जाएंगे, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा तो आपको लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें।
आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, उसे कंफर्म कर लेना है। मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो वो आप एंटर करके उन्हें कंफर्म कर ले। इनके अकॉर्डिंग आपका फुल नेम यहाँ पर आपको शो कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर एंटर करने हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से आपको डोमेन सेलेक्ट कर लेना है जिस पर आपकी ईमेल आईडी है। फिर आपको अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप करनी है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइड यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड करा दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट किए गए हैं। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस यहाँ पर अब आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है। उसके लिए आपको यहाँ पर पहले ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है, उसके बाद सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है और 1 बाय 1 करके आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर वेरीफाई कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं और लाइव फोटो कैप्चर करना है। यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए और लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए गाइडलाइन दी गई है। आपको यहाँ पर गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पीडीएफ ओपन होगी। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड होगा उसकी डायमेंशन 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और यहाँ पर वो 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आपके फोटो की फाइल का टाइप होना चाहिए। और जब आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे, फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जब आप फोटो कैप्चर करेंगे आपको बिल्कुल सीधा फॉरवर्ड कैमरे की तरफ देखना है। प्रॉपर वे में लाइट उस स्थान पर होनी चाहिए जहां पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे। सिंपल बैकग्राउंड होना चाहिए। कानों में ईयरफोन्स वगैरह नहीं लगाने हैं। चेहरे पर कोई मास्क वगैरह आपको नहीं लगाना है जब आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जब आप अपने सिग्नेचर अपलोड करेंगे उसकी डायमेंशन 140 इंटू 60 पिक्सल होनी चाहिए। 10 KB से 20 KB के बीच में फाइल का साइज होना चाहिए। कैपिटल लेटर में आपके सिग्नेचर नहीं होने चाहिए और यहाँ पर जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर होने चाहिए। व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे। तो यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना फोटो जब आप अपलोड करेंगे पासपोर्ट साइज फोटो तो आप ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। लाइव फोटो आप दो तरह से कैप्चर कर सकते हो। आप कैप्चर फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने वेब कैमरा के थ्रू अपना लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हो और अगर आपके कंप्यूटर में वेब कैमरा नहीं है तो यहाँ पर आप क्लिक हियर टू स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये क्यूआर कोड आपको शो होगा। आप इसे अपने मोबाइल फोन के किसी भी क्यूआर कोड रीडर ऐप से स्कैन करें। आपके मोबाइल पर एक लिंक जाएगा, उस पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको अपने मोबाइल फोन से अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कुछ और डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है। अगर है तो आप येस करेंगे, अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करेंगे, उसकी परसेंटेज यहाँ पर एंटर करेंगे और अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। और अगर आपको डिसेबिलिटी नहीं है, आप PWBD कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको ये आगे की डिटेल्स नहीं प्रोवाइड करानी होगी, ये डिसेबल कर दी जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर करना चाहते हैं अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S। अगर चाहते हैं तो आप यस करेंगे, उसकी डिटेल देंगे, नहीं तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप 1984 के दंगा पीड़ितों की फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर करते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं। अगर आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा
पूछा गया है कि क्या आप ई एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप अपनी सर्विस के पीरियड मंथ्स में प्रोवाइड कराएं और उसकी डिटेल दें। नहीं है आप ई एक सर्विसमैन तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैलेस एंटर करना है, जिस पैलेस का आपके पास डोमिसाइल है। फिर यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपके कैरेक्टर से रिलेटेड आपसे डिटेल पूछी गई है कि क्या आपकी कैरेक्टर में यहाँ पर कोई फॉल्ट है, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे ही यहाँ पर आपको पूछा गया है कि क्या आपको कभी पनिशमेंट दिया गया है या पेनल्टी लगाई है, अगर लगाई है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने हैं। पहले यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है और फिर उसकी सिटी यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है अपने एग्जामिनेशन के लिए। फिर यहाँ पर आपको जोन सेलेक्ट करना है, जिस जोन में आप जॉब करना चाहते हैं वो जोन यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपने 2 आईडी कार्ड की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप अपना कोई भी आईडी कार्ड सेलेक्ट करें और उसका नंबर यहाँ पर आप एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, इसमें आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल है या फिर फीमेल है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आप जुड़वा भाई बहन हैं तो यस करेंगे और फिर उनका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, नाम देंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपना मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, फिर अपनी मदर का नाम एंटर करना है। मैरिड हो तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम यहाँ पर एंटर कर देंगे। अनमैरिड हो तो फिर आपको ये कॉलम डिसेबल्ड कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जीएसटी इनवॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट करना है। आप इस भर्ती प्रोसेस के दौरान जिस एड्रेस पर कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो एड्रेस आप सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। इस तरह से अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर JAM ग्रेड O की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। यहाँ पर जनरल OBC EWS के 60% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। SC ST PH कैंडिडेट के 55% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। और अगर आप असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम के अंतर्गत, प्लस आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। हम यहाँ पर आपको JAM के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। तो इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको कॉलेज का नाम एंटर करना है जिससे आपने अपनी यहाँ पर ग्रेजुएशन पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन की है। फिर यहाँ पर आपको बताना है आपने किस स्ट्रीम में अपनी ग्रेजुएशन की है, BA BCom BSc BTech। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। पासिंग डेट यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं इसमें वो आप एंटर करेंगे। फिर आपकी फर्स्ट क्लास थी, सेकंड थी या फिर आप पास आउट थे, आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने ग्रेजुएशन के एकेडमिक ईयर्स की डिटेल प्रोवाइड करनी है। ईयर वाइज आपने कितने मार्क्स यहाँ पर ऑब्टेन किए हैं वो आपको बताना है। यहाँ पर आपने फर्स्ट ईयर में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप बताएं। टोटल मार्क्स कितने थे वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके शो कर दी जाएगी, मार्क्स शो कर दिए जाएंगे। यहाँ पर अगर आपका एग्जाम सेमेस्टर में था, अगर आप सेमेस्टर वाइज आपके एग्जाम हैं तो आप सेमेस्टर वाइज यहाँ पर उनकी डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने एकेडमिक ईयर की डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जितने साल की भी आपने ग्रेजुएशन की है उसकी डिटेल यहाँ पर आपको प्रोवाइड करनी है। अपने मार्क्स की आपने यहाँ पर फर्स्ट ईयर के में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, आपके जितने भी सेमेस्टर थे आपको सेमेस्टर वाइज यहाँ पर आप अपनी मार्क्स की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी और टोटल मार्क्स में यहाँ पर आपको बता दिए जाएंगे कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिनमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। फिर यहाँ पर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या फिर कोई अन्य क्वालिफिकेशन कर रखी है तो
तो उसकी डिटेल आप दे सकते हैं, नहीं कर रखी है तो आप इन कॉलम्स को खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कंप्यूटर की नॉलेज है या फिर IT रिलेटेड एस्पेक्ट्स की आपको नॉलेज है, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल यहाँ पर देंगे। फिर यहाँ पर अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं है तो आप इस सेक्शन को खाली छोड़ सकते हैं। और गाइज अगर आपको एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आप करंट में भी कार्यरत हैं, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम देना है, डेजिग्नेशन देनी है, किस पोस्ट पर आप कार्यरत थे, डेट सेलेक्ट करनी है, कब से कब तक आप कार्यरत थे। फिर आपको नेचर ऑफ ड्यूटी देनी है, इन डेट जॉब छोड़ चुके हो तो उसे छोड़ने का कारण देना होगा। इन डेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा। एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस अगर आपको है तो आप ऐड मोर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सेम ऐसी ही एक और रो यहाँ पर ऐड हो जाएगी और उसमें फिर आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आप प्री एग्जाम ट्रेनिंग ले रहे हैं, अगर ले रहे हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको कम से कम हिंदी लैंग्वेज आनी जरूरी है, उसमें आपको रीड राइट और स्पीक आना जरूरी है। उसके बाद आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं उसकी डिटेल अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह से अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपने पीछे जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में इन सभी डिटेल्स को रीड आउट कर लेना है, आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इनके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। आप यहाँ पर गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड के इस लिंक पर क्लिक करें, आपके सामने यही PDF ओपन होगी, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आपका जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन होगा वो यहाँ पर JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। डायमेंशन उसकी 240x240 पिक्सल होनी चाहिए। 20 KB से 50 KB के बीच में फाइल का साइज होना चाहिए। और आपका जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट होगा वो यहाँ पर JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। डायमेंशन उसकी 800x400 पिक्सल होनी चाहिए। 50 KB से 100 KB के बीच में आपका यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपको इंग्लिश में से टाइप करना है व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से और कैपिटल लेटर में आपका ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने इन डॉक्यूमेंट्स को 1 बाय 1 करके आपको अपलोड कर देना है। फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइड फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप एप्लीकेशन प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं। और गाइड यहाँ पर अब आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट पे करना है। हम आपको बता दें यहाँ पर अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट हैं तो आपको 1050 रुपये फीस देनी है और अगर आप SC ST PH कैंडिडेट हैं तो आपको मात्र 250 रुपये फीस के रूप में यहाँ पर जमा कराने होंगे। तो यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करने के लिए ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने फीस पेमेंट का इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI वॉलेट या फिर UPI QR के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन UPI QR रहेगा। तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें, आपके सामने ये QR कोड शो होगा, आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप IDBI बैंक जूनियर असिस्टेंट मैनेजर JAM और असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।